और देखिए रायपुर से आपको अगली बड़ी खबर बता दें, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही जारी। यहां पर टीएस सिंहदेव के विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा पूरी। बजट अनुदान मांग चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बजट मांगों पर चर्चा के दौरान की यहां पर घोषणा। 1 जून से सरकारी अस्पतालों में यहां पर कैशलेस व्यवस्था लागू होगी। पीएचई मंत्री रुद्र गुरु के विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू। टीएस सिंहदेव ने यहां पर बताया है, बजट अनुदान मांग चर्चा के बाद ध्वनिमत से यहां पर पारित। इसके साथ यहां पर जानकारी दी गई। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, बजट मांगों पर चर्चा के दौरान यहां पर 1 जून से सरकारी अस्पतालों में कैशलेस व्यवस्था जो है वो लागू हो जाएगी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई देखिए जारी। रायपुर से ये इस वक्त की देखिए बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर टीएस सिंहदेव के विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा पूरी हुई है। बजट अनुदान मांग चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, जिन्होंने बजट मांगों पर चर्चा के दौरान ये बताया कि 1 जून से सरकारी अस्पतालों में कैशलेस व्यवस्था जो है वो लागू कर दी जाएगी। 1 जून से अस्पतालों में कैशलेस व्यवस्था को यहां पर पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। तो सदन की कार्रवाई एक तरफ जारी, वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई के बीच यहां पर मंत्री ने बताया कि 1 जून से यहां पर अस्पतालों में कैशलेस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। टीएस सिंहदेव के विभाग के अनुदान मांगों पर यहां पर चर्चा पूरी हुई। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बजट मांगों पर चर्चा के दौरान 1 जून से सरकारी अस्पतालों में बताया कि कैशलेस व्यवस्था जो है वो लागू होगी और इसके लिए यहां पर सरकार की तैयारियां पहले से ही देखिए की जा रही थी। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई जो है वो जारी है। टीएस सिंहदेव के विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा। और दीपक विश्वकर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक के पास चलेंगे। दीपक, इस पूरे मामले को लेकर देखिए एक अच्छी बात है कि अब कैशलेस व्यवस्था को बढ़ाने की बात कही जा रही है। आगे 1 जून से कहा जा रहा है कि इसको लेकर व्यवस्था जो है सरकारी अस्पतालों में लागू भी हो रही है। यहाँ देखा जाए तो सरकार ने एक बहुत बड़ा दाव चला है मरीजों के लिए। जो मरीज जब सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था नहीं होती थी, उसके बाद वो प्राइवेट अस्पतालों को रुख करते थे। तो स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है कि आपकी जेब में पैसा हो या ना हो, यदि मरीज की जान बचानी है तो आपको अस्पतालों का रुख करना पड़ेगा, और यदि सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है तो आपको निजी अस्पतालों की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित हो सकता है। और जब आज स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपने विभागों के अनुदान मांगे हैं तो उस पर जब चर्चा कर रहे थे तो उस समय उनके द्वारा घोषणा की गई। तो समझा जा सकता है कि कई लिहाज से, चुनाव के लिहाज से भी ये कहीं ना कहीं ये व्यवस्था और जो ये घोषणा की गई है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और सीधा सीधा जनता का इसको लाभ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार का इसको लाभ मिलता हुआ समझ नजर आएगा। तो देखा जा सकता है कि अब जो है स्वास्थ्य विभाग की जब अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही थी और जब उसको ध्वनिमत से पारित कर दिया गया, अब जो पीएचई मंत्री रुद्र कुमार है उनके विभागों पर चर्चा जारी है। ठीक है, यानी कि अभी चर्चा और लंबी चलेगी यहाँ पर दीपक। और इसी बीच क्या और कुछ भी अब सदन के बीच अभी तक हुआ, किसी और मामले को लेकर भी यहाँ पर चर्चा? जो 6 मंत्रियों के विभाग है उन पर चर्चा होनी है। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य और जीएसटी का जिसके पास प्रभार है टीएस सिंहदेव, उनके विभागों पर जो अनुदान मांगी थी उनके विभागों पर चर्चा पूरी हो चुकी है। उनके विभाग का जो बजट है वो पारित हो चुका है। उसके बाद पीएचई मंत्री रुद्र कुमार हैं। उसके बाद यदि बात की जाए तो दूसरे जो तमाम मंत्री हैं, अनिला भेड़िया है उनका नंबर है, उमेश पटेल है उच्च शिक्षा मंत्री उनका नंबर है। ऐसे कर करके 6 जो मंत्री है, विभागीय मंत्री हैं, उनके विभागों पर चर्चा चलती रहेगी और ये चर्चा प्रयास लगाया जा रहे हैं कि देर रात तक चलती रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए।